वेलकम बैक ऑन माय चैनल दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हाल ही में गवर्नमेंट जो है LIC का IPO लाने वाली है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि IPO क्या होता है, क्या मतलब होता है IPO का, और ऐसा क्या कारण है जिसके कारण गवर्नमेंट को LIC का IPO लाने की ज़रूरत पड़ रही है। तीसरा जो है LIC का जो IPO आ रहा है उसका जो LIC के कर्मचारी हैं वो विरोध क्यों कर रहे हैं। और चौथा ये भी बताऊंगा आपको कि अगर आप LIC के पॉलिसी होल्डर हैं तो क्या LIC का IPO आने से आपकी पॉलिसी पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए अपडेट्स, नए वीडियोस मिलते रहें। तो आइए चलिए बात करते हैं कि IPO क्या होता है, IPO का क्या मतलब होता है। तो IPO का जो मतलब है वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसमें क्या है कि कोई भी कंपनी का मालिक अपनी कंपनी को केवल दो तरह से ही बेच सकता है। एक तो या तो कंपनी का हिस्सा या पूरी कंपनी दूसरी कंपनी या किसी बंदे को बेच दे, या फिर अपनी कंपनी के छोटे छोटे टुकड़े करके ऑन पेपर्स जो है किसी बंदे या किसी कंपनी को बेच दे। जब ये छोटे छोटे टुकड़े पब्लिक में या किसी कंपनी को जाते हैं तो कहा जाता है कि कंपनी अपना IPO लेकर आई है। इस तरह हर टुकड़ा कहलाता है शेयर। जब कोई कंपनी अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेचती है तो उसको कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। जैसे भारत सरकार एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, तो जैसे कि कोई भी कंपनी का मालिक अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा एक मुश्त बेचता है तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। दूसरा तरीका होता है कि IPO, जैसे कि LIC का IPO जो है निकाला जा रहा है। भारत सरकार LIC का IPO निकाल रही है, जो कि LIC का जो टोटल वैल्यूएशन है उसका 10% का सरकार को सरकारी कंपनी LIC का IPO निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इस बात को समझने के लिए हमें LIC के इतिहास को समझना होगा। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो एक बॉम्बे प्लान बनाया गया, जिसमें भारत के जो उद्योगपति थे उनके सुझाव के आधार पर कंपनीज़ का जो है राष्ट्रीयकरण की शुरुआत हुई। तो इसमें जो है 245 छोटी बड़ी देसी विदेशी इंश्योरेंस कंपनीज़ को मिलाकर के LIC की स्थापना की गई। ये बात 1 सितंबर 1956 की है, जब इंश्योरेंस कंपनीज़ को मिलाकर के जो है LIC के रूप में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और वहीं से जो है LIC का सफ़र शुरू हुआ। और आज की डेट में जो भारत की सबसे प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस। तो रिलायंस का जो टोटल असेट्स है उस टोटल असेट्स के 3 गुना जो है LIC का वैल्यूएशन है, मूल्य है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि सरकार का जो है आज की डेट में जो देनदारी है वो काफ़ी बढ़ गई है, डेफिसिट बढ़ गया है। तो वो जो है 10% वैल्यूएशन के IPO निकाल करके उस देनदारी को जो है को पूरा करना चाहते हैं। इससे बात करते हैं कि LIC के जो कर्मचारी हैं वो LIC का जो IPO है उसके निकालने का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि कर्मचारियों का मानना ऐसा है कि LIC का जो IPO निकाल रही है सरकार, उससे जो LIC का प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हो जाएगी। और दूसरा जो है इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI का रूल था 49%, उसको सरकार बढ़ा करके 49 से 74 करने जा रही है। संसद में एक संशोधन पेश करके तो इसलिए जो है LIC के जो कर्मचारी हैं इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो 49% शेयर था FDI का, अगर वो 74 हो जाएगा तो उनका मानना है कि कंपनी पर प्राइवेट का जो है होल्ड हो जाएगा और उस कंपनी का जो है मालिक प्राइवेट भी कोई बंदा बन सकता है। और दोस्तों, अंत में मैं आपको बताता हूँ कि LIC का IPO आने से अगर आप LIC के पॉलिसी होल्डर हैं तो आपकी पॉलिसी पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इस बात का एक ही जवाब है कि LIC का IPO आने से आपकी पॉलिसी पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। तो इसके लिए आप बेफिक्र और निश्चिंत हो जाएं।
दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe my channel and share it as much as you can. Thanks for watching. Thank you दोस्तों.